औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ उन लोगों के लिए जो दूसरों के आइडियाज़ कॉपी करते हैं या आइडियाज़ चोरी करते हैं या आइडियाज़ लेकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। उन लोगों के लिए मेरा ये पैगाम है कि भाई आप लोग किसी के आइडियाज़ चोरी करने से बेहतर है जिनके आइडियाज़ हैं उन्हीं के साथ मिलकर काम करें, ताकि आपके जो आपको जिसने आइडिया दिया है वो आपके साथ अगर जुड़ कर चलेगा तो इसमें उसका भी फ़ायदा है और आपका भी फ़ायदा है। आइडिया चोरी करते हैं और समझते हैं कि शायद जो काम आइडिया देने वाले का है वो हम कर सकते हैं, तो ये नामुमकिन है। आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी शेयरिंग कर लें, जितनी भी पब्लिसिटी कर लें, आप आइडियाज़ देने वाले से नहीं जीत सकते। ये एक फितरी अमल है। आइडियाज़ देने वाले के दिमाग में आइडिया होता है, वो जब आइडिया यूज़ करता है तो उससे ही आगे उस आइडियाज़ को यूज़ करने का तरीका बनाया जाता है, ना कि आप आइडियाज़ लो और आइडियाज़ देने वाले को साइड पे करके खुद आइडिया इस्तेमाल करो तो वो फेल ही होगा। जैसे कि अभी कुछ अर्से पहले कि मेरे चैनल के साथ जितने अपना एक किरदार दिखाया, क्या बोलूँ मैं उसको, तो उनके लिए भी मेरा यही मैसेज है कि भाईजान आप जितनी भी कोशिश कर लो, जितनी भी बड़ी टीम बना लो, 2 नंबर लोग 2 नंबर ही होते हैं। आपकी कोशिश जितनी भी हो वो सब दिखावा है, आप कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह मैं उन सबको बोलूँगा कि आप जो दूसरों की कोशिशों को, दूसरे के काम को अपने ऊपर लेकर यूज़ करते हैं, उनके लिए भी ये मेरा मैसेज है कि वो इस बात को अपने ध्यान में रखें कि कभी भी किसी के भी आइडियाज़ को आप चोरी करेंगे, आपका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब आते हैं आपके आज के टॉपिक के हिसाब से। कराची के लिए किसने क्या करा और क्या क्या कहा। कहने वाले तो बहुत हैं, जिसमें से हर किसी ने कराची में रहकर भी कराची की बुराइयाँ करी, कराची का खाकर भी कराची की बुराइयाँ करी। पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में रहता हो, वो कराची में उसकी शायद सियासी दुश्मनी है जिसको वो खूनी दुश्मनी बना लेते हैं अपनी। कराची के हवाले से कराची वालों को सिर्फ एक ही तरफ पे नापा जाता है कि ये महाजिर हैं और ये महाजिर जो है हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान से आए। तो उनके लिए तो एक मेरा जवाब है भाईजान, अगर महाजिर हैं हिंदुस्तान से आए हिजरत करके, तो वो महाजिर हैं जो अपने साथ पाकिस्तान लेकर आए और उन लोगों को गुलामी से निकाला है जो गुलामी में बसे हुए थे। आज भी उनके खून में गुलामी है और वो अपने आकाओं के कहने पर उन उर्दू स्पीकिंग महाजिरों को हिंदुस्तानी कहते हैं जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए, पाकिस्तान अपने साथ लेके आए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्हें हिंदुस्तानी कहते हैं, जबकि वो अपने साथ पाकिस्तान लेके आए, किसी ने पाकिस्तान खराज में नहीं दिया उन्हें। सेकंड बात ये है कि अभी कुछ अर्से पहले हमारी उर्दू ज़बान को एक जलसे में खड़ो होकर एक अफगानी ने कहा कि ये हमारी ज़बान नहीं है। तो वो अफगानी को बोल सकता है क्योंकि अफगानिस्तान ने हमेशा हमसे गद्दारी करी है, नमक हराम कौम है अफगानिस्तान। और अफसोस की बात है कि उन नमक हराम कौम को हमारे इस शहर कराची में आबाद करके
उनको यहाँ बिजनेस करा दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि सबसे बड़े ड्रग्स माफिया, स्मगलर, असले के तिजारत करने वाले सबसे बड़े यही लोग हैं। और उनका अगवानी लीडर आके पाकिस्तान को गालियां देता है, पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू को गलत बोलता है, और उस पर पाकिस्तान का कोई भी सिवाय उर्दू बोलने वालों के कोई भी ज़बान से ताल्लुक़ रखने वाला उसके खिलाफ बात नहीं करता। ये तो हमारी कमतरफी है। और फिर जब बात आती है कि पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान के लिए तो सब उन्हीं को गालियां बकते हैं जो उर्दू ज़बान की हिफाजत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। और कराची के लिए किसने क्या क्या करा। बहुत सारे लोग आए समंदर की झाग के तरह। मैं MQM ख़त्म होने के बाद की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद जो आए कराची में समंदर की झाग के तरह आए और कराची को बनाने की बातें करी, कराची के हक की बातें करी और गायब हो गए। चाहे उसमें भी जमात इस्लामी हो, थोड़े अरसे पहले वो जमात इस्लामी भी अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई थी। जमात इस्लामी ने भी अपनी बहुत ज़्यादा चमकाई कराची कराची करके, और वो भी समंदर की झाग की तरह आई थी, समंदर की झाग की तरह चली गई। लेकिन इस दौरान मैंने एक चीज़ देखी कि लाख इख्तलाफत सही, मेरे मुस्तफ़ा कमाल से कोई ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन लाख इख्तलाफत सही किसी भी मौजू पे, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल ने कराची के लिए आवाज़ उठाई, और जो आवाज़ मुस्तफ़ा कमाल ने उठाई वो बहुत बहुत ज़रूरी है, वो है मरदमशुमारी। मेरा तमाम कराची के लोगों से ये दरख्वास्त है, जैसे कि आप लोगों ने उन तमाम लोगों को सपोर्ट करी जो कराची की आवाज़ उठाते हैं, कराची की बात करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। इसी तरह अभी 17 जनवरी को जो मुस्तफ़ा कमाल की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रैली निकाली है मरदमशुमारी के हवाले से, उसको सपोर्ट करें ताकि कराची की ताकत दिखाई जा सके। हमारे शहर कराची में दूसरे लोग आते हैं बाहर से, जलसा करते हैं और बोलते हैं कि हमने कराची की ताकत दिखाई, जबकि हकीकत में उनके जलसों में कराची के लोग नहीं होते। अभी मुस्तफ़ा कमाल की जो 17 जनवरी 2021 को मरदमशुमारी के हवाले से रैली है, उसको भरपूर सपोर्ट करने चाहिए। हमारा मुस्तफ़ा कमाल से कोई ताल्लुक़ हो ना हो, हमारे खिलाफत हो, हमें अच्छा नहीं लगता हो, अच्छा लगता हो, जो भी है, लेकिन जब जो कराची की बात करेगा, कराची वालों का फ़र्ज बनता है कि उसको सपोर्ट करें। और मुझे यकीन है कि लास्ट टाइम जो मुस्तफ़ा कमाल का जलसा हुआ था, उसको जिस तरह कराची वालों ने भरपूर सपोर्ट करा था, और मैं यकीन करता हूँ इस पर कि अभी जो 17 जनवरी को मुस्तफ़ा कमाल की रैली होगी, उस पर कराची वाले भी सपोर्ट करेंगे। और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल भी भरपूर साथ दें कराची वालों का, क्योंकि ये खुद भी कराची के हैं, इनकी पैदाइश भी कराची की है, और इनकी पैदाइश भी ऐसे इलाके की है, नॉर्थ कराची के उस इलाके की है जिस इलाके में इस वक्त वो बुरा हाल है। अगर आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि बिजली नहीं है, वहाँ गैस नहीं है, कचरे का क्या निज़ाम है, सफाई का क्या निज़ाम है, सब पता चलेगा। तो मुस्तफ़ा कमाल कराची का ये, जब ये मुस्तफ़ा कमाल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इनको बजट मिला था, इन्होंने बहुत काम किया था, चाहे वो किसी भी सूरत में कराओ, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल फ्रंट में थे, इन्होंने काम करा था और करके दिखाया था। इस वजह से मैं इस हवाले से मैं ज़रूर मुस्तफ़ा कमाल को सपोर्ट करता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल कराची के लिए कुछ करेंगे। बाकी अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह मुस्तफ़ा कमाल कराची के लिए अच्छा लीडर बने, ये भी समंदर की झाग की तरह गायब ना हो जाए। बाकी कराची के आवाम से मेरी ये दरख्वास्त है कि आप लोग अपने अपने हिसाब से कराची के लिए आवाज़ उठाएं। बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया में मुख्तलिफ तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, जिनमें एक बड़ी अच्छी इसमें एक बड़ा अच्छा किरदार है डॉक्टर नदीम रिजवी, जो मतलूबा सिंध की जिन्होंने मुहिम चलाई थी, बहुत अच्छी चलाई थी। उनकी रिसर्च बहुत अच्छी है, उनकी रिसर्च पे दूसरे भी वीडियो बनाते हैं, वो
जिनकी रिसर्च होती है, जैसे मैंने अभी आइडियाज़ की बात की थी, जिनके आइडियाज़ होते हैं, जिनकी रिसर्च होती है, जितनी अच्छी वो बात कर सकते हैं, उसके अलावा कोई भी बात नहीं कर सकता। दूसरे लोग जो वीडियो बना रहे हैं वो उनकी अपनी मर्जी है, बनाएं, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय है, उनको चाहिए कि वो अपनी रिसर्च करें, वो अपने हवाले से कराची की बात करें। मैं भी कराची के हवाले से बात करता हूँ, मुझे नहीं पता होता कुछ, बहुत सारी बातें होती हैं, गलत बात करता हूँ, लेकिन मैं अपनी जब वीडियो बनाने के बाद अपनी वीडियो देखता हूँ तो खुद मैं अपनी गलती देखता हूँ, मैंने कहाँ करी। मुझे कुछ दोस्त हैं मेरे अपने जो मुझसे कांटेक्ट करके मुझे बताते हैं मैंने कहाँ गलती करी है, मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ। इसी तरह सबको चाहिए कि कराची की आवाज़ बने, कराची की आवाज़ उठाएं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मैंने अभी फेसबुक के साथ मेरे यूट्यूब का चैनल था जो मेरा सस्पेंड हो गया था, मैंने अभी न्यू चैनल बनाया है यूट्यूब का, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के साथ दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो या कोई मसला ना हो तो आप मेरा यूट्यूब का चैनल लाजमी सब्सक्राइब करिए। मुझे उस पर यूज़र चाहिए, क्योंकि मेरे को उस पर यूज़र इसलिए बढ़ाने हैं, मुझे उस पर लाइव वीडियो बनानी है। मेरे यूज़र बढ़ जाएंगे तो मेरी लाइव वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी बातें सुनने का आपका और मुझे सपोर्ट करने का। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।